मात्र 10 मिनट और यूनिट 3 का गर्दा इस वीडियो में उड़ जाएगा। हम बात कर रहे हैं फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की। इस क्लास को प्रॉपर हमने बीए प्रथम सेमेस्टर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। एक भी चीज़ छूटेगी नहीं भाई। लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों टाइप के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद और सारी चीज़ों को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के बाद इस वीडियो को हमने बनाया है। चलेंगे भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलेंगे पहले शॉर्ट प्रश्न समझते हैं, उसके बाद लॉन्ग को समझेंगे। चलेंगे, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है, उनको हमें लिखना है। बहुत बढ़िया भाई, सबसे पहले 4 आर्य सत्य समझ लेते हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय यानी कि दुख क्या है, और दूसरा है भाई दुख का कारण क्या है। तीसरे की बात करें तो दुख निरोध है ना, दुख का अंत कैसे किया जा सकता है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद यानी कि वो रास्ता क्या है जिससे हमें मुक्ति मिले। ठीक है, तो हम बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं जरा उनके बारे में हम समझ लेते हैं एक बार। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आएगा, देखेंगे। दुख जो है जीवन में जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय से मिलना, ये सब क्या है, ये सब दुखी तो है ना, ये सब क्या है, दुखी तो है। दूसरा है दुख समुदय यानी कि दुख का कारण क्या है, तो भाई तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा क्या है, दुख का कारण होती है। कहते ना कि भाई जो तृष्णा कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, है ना, ये सब क्या है, तृष्णा है। अच्छा, दुख निरोध क्या है, यानी कि दुख को दूर करने का उपाय क्या है। भाई तृष्णा का अंत करने से दुख का अंत संभव है। चौथे की बात करेंगे अगर, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद क्या है, रास्ता क्या है वो, तो भाई अष्टांगिक मार्ग से ही क्या है हमें मुक्ति मिलती है। तो ये 4 सत्य, आर्य सत्य जो है वो मैंने आपके लिए डिस्कस किए हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। प्रतीत समुत्पाद का क्या अर्थ है, समझेंगे एक बार। इसका मतलब है कि सभी वस्तुएं कारण और परिणाम पर आधारित होती हैं, है ना। किन पर आधारित होती हैं, तो आप कहेंगे सब कारण पर आधारित होती हैं और परिणाम पर आधारित होती हैं। अच्छा, एक चीज समझेंगे, एक पॉइंट है इसमें कि भाई कोई भी वस्तु क्या है, अकेली या स्वतंत्र नहीं होती, सब एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। ये बात एकदम सत्य है ना। ये बात क्या है, एकदम सत्य है कि कोई वस्तु क्या है, अकेली नहीं होती और ना स्वतंत्र होती है, सब एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट होती हैं, है ना, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। चलेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। क्षणभंगवाद क्या है ना, क्षणभंगवाद क्या है। हर वस्तु केवल एक क्षण तक रहती है। हर वस्तु क्या है, एक क्षण तक रहती है, एक टाइम तक रहती है, अगले क्षण वह नष्ट हो जाती है और नई उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या है भाई, ये क्षणभंगवाद है। क्या है, ये क्षणभंगवाद है। और यही क्या है, संसार का अनित्य स्वरूप है ना। यही संसार का अनित्य स्वरूप है। एकदम खो मत जाओ संसार में, संसार के साथ रहो, संसार में चीजें जो हो रही हैं उनको देखो, उनका आनंद लो, लेकिन आनंद लेते लेते उस परमानंद को कभी मत भूल जाना। ये बात है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। निरात्मवाद किसे कहते हैं भैया। निरात्मवाद क्या है, ये कहता है कि आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता है ही नहीं, है ना। आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। व्यक्ति 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का मेल होता है ना। और हम क्या कहते हैं भाई, हम कहते हैं कि मृत्यु जो है अटल सत्य नहीं है ना। मृत्यु क्या है, अटल सत्य नहीं है। लेकिन ये क्या कहते हैं भाई, निरात्मवाद क्या कहता है, निरात्मवाद कहता है कि भाई जो आत्मा है कोई स्थायी सत्ता आत्मा जैसी नहीं है। व्यक्ति 5 स्कंदों का मेल है, मृत्यु पर ये क्या है, ये सब विघटित हो जाते हैं। इस चीज का आप भी ध्यान रखेंगे। बात करेंगे 5वें पॉइंट की। देखिएगा, निर्वाण का अर्थ आपको बताना है कि भाई निर्वाण का अर्थ क्या होता है। तो तृष्णा, द्वेष, अज्ञान का पूर्ण नाश ही निर्वाण है। ठीक है भाई, तृष्णा का नाश हो जाए, द्वेष का नाश हो जाए और साथ ही में अज्ञान का नाश हो जाए, तो इससे क्या है, पूर्ण नाशी क्या है, ये सब क्या है, निर्वाण होता है। अच्छा, यही जन्म मरण से मुक्ति है। यही क्या है, जन्म मरण से मुक्ति है ना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समझते हैं, बाकी फिर हम लॉन्ग पढ़ेंगे। और आप परेशान ना होना, ऐसा ना सोच लेना कि भाई हम भाई ये जो क्लास लाते हैं आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही लाते हैं, है ना। भाई हीनयान और महायान में क्या अंतर है। हीनयान क्या है, तो भाई व्यक्तिगत मुक्ति, बुद्ध को महापुरुष मानना, ये क्या है भाई, हीनयान है। और महायान क्या है, सर्वजन हित, बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानना, ये क्या है भाई, महायान है। तो ये 2 चीज़ें भी याद रखना, हीनयान और महायान, कई बार पूछा भी जाता है। चलेंगे, बात करेंगे लॉन्ग प्रश्नों की। देखिएगा, बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं उनकी हमें व्याख्या जरा करनी है। जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको शॉर्ट के रूप में बता चुका हूँ, अब हम लॉन्ग के रूप में हम समझेंगे। देखिएगा, लॉन्ग पढ़ने से पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो और अपनी अटेंडेंस लगा दो, है ना। आप लाइक कर देंगे, मैं समझ लूँगा कि आपकी अटेंडेंस लग गई। ठीक भाई,
तो ऐसा तो है नहीं ना कि पिछले टाइम के अकॉर्डिंग जैसे पहले होता था कि गुरु दक्षिणा ली जाती थी, भाई सब फ्री चल रहा है ना। और आपके लिए पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट हम लेकर के आते हैं, तो फिर ये बात गलत है भाई कि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बेईमानी है ना। वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को भेज जरूर दो जो परेशान हो रहे हो। कहना परेशान बिल्कुल नहीं होना, सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन और उम्दा तरीके से अपने परिवार एम शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा। बात करेंगे बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं उनकी व्याख्या की। तो भाई गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन इसको धम्म चक्र और प्रवर्तन सूत्र में जीवन की वास्तविकता को 4 आर्य सत्यों के रूप में प्रस्तुत किया है। अच्छा, कौन कौन से वो 4 आर्य सत्य हैं उनको जरा हम समझते हैं अब डिटेल में। देखिएगा, दुख सत्य, यानी कि संसार में सुख क्षणिक है ना। सुख क्या है? क्षणिक है, लेकिन दुख सर्वव्यापी है। जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, प्रियजनों से वियोग, अप्रिय से मिलन, सब क्या है? ये सब दुखी तो है। यानी जीवन की बुनियाद ही क्या है? दुख पर टिकी हुई है साहब, है ना। जीवन की बुनियाद जो है वो किस पर टिकी है? तो आप कहेंगे सर दुख पर टिकी हुई है। बहुत बढ़िया। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। देखेंगे दुख समुदाय सत्य क्या है? जब हम तृष्णा यानी कि इच्छा, लालच, मोह को पकड़ कर रखते हैं तो क्या होता है भाई? दुख उत्पन्न होता है। जैसे धन की तृष्णा, है ना, इंद्रिय सुख की तृष्णा और जीवन की निरंतरता की तृष्णा, ये सब क्या है? दुख समुदाय सत्य है। चलिएगा बात करते हैं तीसरे पॉइंट, दुख निरोध सत्य की। अगर तृष्णा ही दुख का कारण है तो उसका नाश करने से दुख का अंत संभव है। बिल्कुल, जब तृष्णा बुझ जाती है तो शांति और आनंद का अनुभव होता है। बात करेंगे चौथे पॉइंट की। तो दुख निरोध गामिनी प्रत क्या है? प्रतिपद क्या है? तो भाई दुख से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। एक है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक्, सम्यक कर्म, और नेक्स्ट हम देखेंगे सम्यक आजीव, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सब क्या है भाई? दुख को दूर करने की और मुक्ति प्राप्त करने के उपाय हैं। अष्टांगिक मार्ग इन्हें कहा जाता है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, गजब एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, आप थोड़ा निष्कर्ष वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। बुद्ध का कहना है कि भाई दुख से भागना नहीं, उसके कारणों को समझो। ऐसा ऐसा सोचो जैसे रोग का निदान बिना कारण जाने संभव नहीं, वैसे ही जीवन का दुख भी तृष्णा के कारण है। कारण मिटाओ तो रोग मिट जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। भाई पूरी यूट्यूब पर सबसे ज़बरदस्त कंटेंट मैं आपको देता हूँ, आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं एक बार, है ना। क्वालिटी से कतई समझौता नहीं करूँगा, ना आज तक किया है ना आगे करूँगा कभी। समझेंगे प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत हमें समझना है। शॉर्ट हम समझ चुके हैं, बस लॉन्ग में हम समझ रहे हैं। भाई बौद्ध दर्शन का सबसे गहन सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद। इसका अर्थ होता है कि सभी वस्तुएं कारणों और शर्तों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं। बहुत बढ़िया। देखिएगा, जैसे संसार की कोई भी वस्तु स्वतंत्र या शाश्वत नहीं है, सब परस्पर जुड़े होते हैं, है ना। जैसे बीज बिना भूमि, अच्छा जल और सूर्य के बिना क्या है? वृक्ष नहीं बन सकता है। बुद्ध ने इन्हें 12 निदानों, है ना, 12 निदानों में इन्हें समझाया है। कौन कौन से हैं? जैसे अविद्या, अज्ञान जिसको हम कहते हैं, दूसरा है संस्कार, तीसरा विज्ञान, चौथा है नाम रूप, पांचवा है षडायतन और छठा है स्पर्श, सातवां है वेदना, तृष्णा, उपादान और यह है भव। नेक्स्ट की बात करेंगे जाति, और फिर नेक्स्ट क्या है भाई? जरा मरण। तो ये सब क्या है? ये सब जो है वो 12 निदानों में इनने समझाया है। भाई एक्सप्लेनेशन में हम जरा समझेंगे। ऐसा ऐसा सोचो, अगर बीज है तो वृक्ष होगा, वृक्ष है तो फल होगा, फल है तो फिर बीज फिर होगा, यानी सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यही क्या है? एक दूसरे से बंधा होना। ध्यान रखना, एक दूसरे से बंधा होना, कोई चीज स्वतंत्र ना होना, ये प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है। याद रखेंगे, एग्जाम में आपको 101% देखने को मिल सकता है। क्षणभंगवाद को जरा हम एक बार समझते हैं। देखिएगा, क्षणभंगवाद क्या है? बौद्ध दर्शन का एक और अनोखा सिद्धांत है जिसका नाम है भाई क्षणभंगवाद। क्या चीज है ये? इसका अर्थ होता है कि संसार की हर वस्तु जो है वो क्या है भाई? क्षणिक है ना। हर वस्तु संसार की क्षणिक होती है। भाई सुख क्या है? क्षणिक होता है। दुख क्या है? दुख एक लंबे टाइम की अवधि तक रहता है। वस्तु एक क्षण में उत्पन्न होती है, अगले क्षण नष्ट हो जाती है। दीपक की लौ हर क्षण बदलती रहती है। हमें लगता है लौ वही है, लेकिन वास्तव में वह हर क्षण नई है ना। एक्सप्लेनेशन के साथ हम जरा समझते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो, रोक रोक करके चीज़ों को लिख लीजिएगा। और अगर आपने 2 पिछली यूनिट नहीं देखी है, भाई साहब बहुत लंबी लंबी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, 10-10, 15-15 मिनट की मेरी क्लासेस होती हैं केवल, आराम से आप देख सकते हैं। और एक क्लास में 1 यूनिट को मैं कंप्लीट करता हूँ। अभी तक 2 क्लास मैंने दी हैं और 2 यूनिट कंप्लीट की हैं।
यूनिट 1 कंप्लीट की है और यूनिट 2 मैंने कंप्लीट कर दी है। आज की इस क्लास में यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फिलॉसफी की क्लास नहीं मिल रही थी। भाई परेशान होना बंद कर दो अब, है ना, चुपचाप पढ़ लो, पूरे जान लगा के मैं पढ़ाता हूँ। मुझे, है ना, नाकामयाबी फिर पसंद नहीं है, फिर आप ये मत कहना कि मुझे पढ़ाया नहीं गया। देखेंगे, ऐसा ऐसा सोचो कि जैसे नदी का पानी बहता रहता है और कभी वही पानी दोबारा नहीं मिलता, वैसे ही जीवन और वस्तुएं भी हर क्षण बदलती रहती हैं। बुद्ध का कहना है कि जो भी उत्पन्न हुआ है सबका उसका नाश निश्चित है, यही जीवन का अटल सत्य है। ठीक है, चलेंगे भाई, बात करेंगे चौथे टॉपिक की, चौथे पॉइंट की, निरात्मवाद की जो है हमें व्याख्या करनी है। हिंदू दर्शन आत्मा को शाश्वत मानता है, बहुत बढ़िया, लेकिन बुद्ध ने क्या किया, आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर निरात्मवाद प्रस्तुत किया है। अच्छा, चलेंगे, बात समझेंगे, देखिएगा कैसे। भाई इसमें बुद्ध के अनुसार जो है व्यक्ति आत्मा नहीं बल्कि 5 स्कंदों का समूह होता है ना। बुद्ध के अनुसार जो है व्यक्ति क्या है, आत्मा नहीं है बल्कि 5 स्कंदों का समूह है। जैसे हुआ रूप, वेदना, संज्ञा, यानी कि रूप को कहते हैं शरीर, वेदना को कहते हैं अनुभव, संज्ञा को कहते हैं पहचान, और अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे अगर तो संस्कार, बहुत बढ़िया, है ना। संस्कार जो है वो प्रवृत्तियां, विज्ञान की बात करें तो ये होता है चेतना। ये स्कंद ही मनुष्य को व्यक्तित्व देते हैं। चलेंगे भाई, देखिएगा मृत्यु के समय जो है वो स्कंद विकटित हो जाते हैं, इसलिए स्थायी आत्मा का अस्तित्व असंभव है। इसलिए नहीं कह सकते कि भाई आत्मा जो है वो स्थायी होती है। गजब एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझते हैं, ऐसा सोचो जैसे इंसान एक गाड़ी की तरह है जिसमें इंजन, पहिए, सीट, गियर सब मिलकर गाड़ी बनाते हैं। इनमें क्या है, देखिएगा, इनमें से कोई भी अकेला गाड़ी नहीं है ना, सबके साथ मिलकर के जो है गाड़ी बनती है। बहुत बढ़िया, जैसे इंजन हो, पहिए हो, सीट हो, गियर हो, सबका क्या है अस्तित्व होता है, तो तभी वो क्या कहलाती है, गाड़ी कहलाती है। अकेला कोई गाड़ी नहीं है। वैसे ही स्कंधों के बिना मनुष्य नहीं है, इसलिए आत्मा को मानना एक भ्रम है। ये जो है वो क्या कहता है भाई, बुद्ध जी कहते हैं, बुद्ध साहब कहते हैं, है ना। चलेंगे, इन दोनों में मैंने बताया था महायान और हीनयान और महायान में मैंने बताया था। हीनयान क्या है बताओ, क्या बुद्ध को महापुरुष मानना ये हीनयान है? अच्छा, और महायान क्या है, बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानना क्या महायान है, या मैंने उल्टा बताया है? जल्दी से एक बार कमेंट में बताओ मुझे, है ना, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट में बता दो। 5 नंबर प्रश्न की मैं चर्चा करूंगा यहाँ आपके पास। देखेंगे, निर्वाण पर चर्चा कीजिए। निर्वाण क्या है भाई? निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है ना। निर्वाण पाना ही क्या है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। देखेंगे कैसे, मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई आनंद प्राप्त करते करते उस परमानंद को मत भूल जाना। जैसे कि शाब्दिक अर्थ बुझ जाना, शांति पाना, दार्शनिक अर्थ होता है तृष्णा, द्वेष, अज्ञान की आग का पूरी तरह बुझ जाना। निर्वाण की अवस्था में जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। यह अष्टांगिक मार्ग से क्या है, प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, चलेंगे भाई, गजब एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझते हैं। ऐसा सोचो जैसे आग बुझ जाने के बाद केवल शांति रह जाती है, वैसे ही जब मन से तृष्णा और द्वेष खत्म हो जाते हैं तो आत्मा जो है वो शांति को पा लेती है। निर्वाण केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं बल्कि जीवन भी शांति और आनंद की अनुभूति है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। बात करेंगे 6वें प्रश्न की, हीनयान और महायान का तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। देखेंगे एक बार हीनयान महायान को हम जरा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हीनयान की। देखिएगा, व्यक्तिगत मुक्ति पर बल की यहाँ पे बात होती है। दूसरा है कठोर अनुशासन और तप प्रधान होता है। नेक्स्ट है बुद्ध को महापुरुष मानना, ये हीनयान है। और लक्ष्य क्या है भाई, अहर्त बनकर अपनी मुक्ति, ये क्या है भाई, लक्ष्य है, तो ये हीनयान में है। अच्छा, महायान में हम समझते हैं ग्रेट व्हीकल। जो महायान में हम जरा समझते हैं सर्वजन कल्याण पर बल देना, है ना, करुणा और बोधिसत्व आदर्श, बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानना, और लक्ष्य होता है सबको मुक्ति दिलाना और फिर स्वयं मुक्ति पाना। तो ये सब क्या है, ये महायान में आता है। ठीक है, चलेंगे गजब एक्सप्लेनेशन में जरा हम समझते हैं। ऐसा सोचो कि हीनयान कहता है पहले मैं तैरकर पार हो जाऊं। महायान क्या कहता है, जब तक सब पार नहीं होंगे तो मैं भी पार नहीं जाऊंगा। यानी हीनयान व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग है, ठीक है, और महायान क्या है, करुणा सर्वजन मुक्ति का मार्ग है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके माइंड में एक एक बात फिट कर पाई होगी। देखिएगा, बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की यूनिट 2 को मैंने कंप्लीट किया था और यूनिट 1 को भी मैंने कंप्लीट किया था। आपके लिए हिंदी साहित्य की क्लास, राजनीति विज्ञान की क्लास भी क्रमबद्ध चल रही हैं, है ना। राजनीति विज्ञान, हिंदी, सोशलॉजी और अर्थशास्त्र, बाकी जितनी क्लास बची हैं उनकी भी क्लास जल्दी आएंगी। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबकी लिंक प्लेलिस्ट की मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम परिवार से जरूर जुड़ जाएं और बताइएगा जरूर क्लास आपको कैसी लगी है ना। तो एक बार जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी।
और शेयर जरूर करना है यार दोस्तों को जो परेशान हो रहे हों। और क्लास पे देखो, जब लोग देखते नहीं हैं और लोगों के कमेंट नहीं आते अच्छे अच्छे कि भाई क्लास पसंद आई है, या फिर लोग लाइक नहीं करते, तो फिर मेरा मोटिवेशन डाउन होता है। जब डाउन होता है तो फिर मैं क्लास नहीं देता हूँ उस सब्जेक्ट की। इसलिए भाई आप लोग क्या करें भाई, लाइक जरूर कर दो यार क्लास को, बताना जरूर एक बार कि क्लास आपको लगी कैसी है। अगर अच्छी लगी है तो फिर नेक्स्ट जो है यूनिट 4 तुरंत बन जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।